राघव सिंह ने साधिका से कहा, मैं नहीं सुनूंगा अपनी बहू अंजलि के बारे में। अभय सिंह मंदिर में अंजलि की मांग भरने वाला है। क्या अंजलि उसकी बात मान लेगी? ये सब जानने के लिए प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें एंड प्लीज हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। अभय सिंह अंजलि के सामने गिड़गिड़ाता है। वो कहता है कि अंजलि तुम मुझे मत ठुकराओ। अभय सिंह कहता है, अंजलि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं भगवान के इस पावन स्थल पर खड़ा होकर मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारी अनुमति के बिना तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और साथ चलना चाहता हूँ। अभय सिंह अंजलि को मनाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी हर एक कोशिश नाकामयाब होती है। वो मंदिर में से सिंदूर लेता है और अंजलि की मांग भरने जा रहा होता है, मगर अंजलि उसका हाथ रोक देती है और कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं सिर्फ अमन सिंह राजपूत से प्यार करती थी और मैंने उनके साथ ही शादी की। उन्होंने ही मेरी मांग भरी, मगर आज वो मेरे साथ नहीं है, मगर उनका प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा और मैं मरते दम तक उनकी ही रहूंगी। किसी और के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। अंजलि और अभय सिंह वहाँ से चले जाते हैं, मगर हम देखते हैं गिनी वहीं पर खड़ी ये सब नजारा देख रही होती है। गिनी कहती है, भोलेनाथ की कसम अंजलि मैं तुझे मारकर गंगा मैया में तुम्हारी लाश बहा दूंगी। वो कहती है, अंजलि मुझे तुमसे घिन आती है। तुमने मेरा पति ही नहीं छीना मुझसे, तुमने मेरा घर संसार उजाड़ दिया है। वो अभय को कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरे साथ अन्याय किया है। अंजलि दामोदर को फोन करती है और कहती है, मैं वापस आ रही हूँ, मगर उससे पहले मुझे एक शुभ काम करना है। जिसने मेरा घर तोड़ा है और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, जिसे मेरा पति पागलों की तरह चाहता है और वो अंजलि की मांग में संदूर भरना चाहता है, मैं उसे खत्म करना चाहती हूँ। मैं इस दुनिया से हटाना चाहती हूँ उसे। गिनी भोलेनाथ के सामने प्रार्थना करती है और कहती है कि मुझे नहीं पता ये पाप है या पुण्य। वो कहती है, मेरे लिए तो अभय ही पाप है और अभय ही पुण्य है, मगर उस अंजलि अवस्थी को मैं नहीं छोड़ूंगी। रानी माजूमदार बनने से पहले मैं उसको खत्म कर दूंगी। गिनी भोलेनाथ के सामने जोर जोर से रोने लग जाती है। वो कहती है, इस अंजलि ने मेरी जिंदगी का सत्यानाश कर दिया है। मैं भी अभय सिंह के साथ रहना चाहती थी, उसके बच्चे की माँ बनना चाहती थी। मैं भी चाहती थी कि एक मेरा भी परिवार हो। इस अंजलि की वजह से ही मुझसे अभय सिंह ने कभी प्यार नहीं किया, उसने मुझे कभी भी अपनी पत्नी नहीं माना। आगे हम देखते हैं काव्या तैयार हो रही होती है, उसके पास महक आती है। वो कहती है कि तुम कहीं जा रही हो? काव्या कहती है, हाँ पार्टी है, तुम जरा इस ड्रेस से मैचिंग करता सेट निकाल दो। महक कहती है, हाँ दे रही हूँ, अगर चाबी आपके पास ही है। काव्या कहती है, वहीं होगी, जरा ध्यान से देख। महक कहती है, वैसे पार्टी कहाँ पर है? काव्या उसे कहती है, तू क्या करेगी जानकर? महक कहती है, मैं सोचती थी मैं भी आपके साथ चलूं। काव्या उसे कहती है, तू वहाँ पर जाकर क्या करेगी? तू वहाँ पर शराब पीने जाएगी? महक कहती है, मैं शराब नहीं पीती, मैं एक अच्छे घर की लड़की हूँ। काव्या उसे कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या मैं अच्छे घर की नहीं हूँ? महक कहती है, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं तो चाहती थी मैं और युवराज भी पार्टी करें। अभी वहाँ पर युवराज सिंह आ जाता है। वो कहता है, जो दुल्हन सुहाग रात वाले दिन अपने पति को छोड़कर चली जाए उसके साथ क्या पार्टी? महक कहती है, उस दिन मैं इसीलिए भागी थी क्योंकि तुमने पद्मा को किडनैप किया था। युवराज सिंह महक पर अत्याचार करना शुरू कर देता है। वो कहता है, इसीलिए मैंने आज तक तुम्हें टच नहीं किया। वो कहता है, पीछे खड़ा मैं सब कुछ सुन रहा था। तुम क्या कह रही थी कि अच्छे घर की लड़कियां ड्रिंक नहीं करती? इसका मतलब ये है कि तुम ड्रिंक नहीं करती और काव्या दीदी ड्रिंक करती है, तो इसका मतलब हम अच्छे लोग नहीं हैं, बुरे लोग हैं और तू बड़ी सती सवित्री है। राजपूत खानदान की तो बहुत अच्छी लड़कियां हैं। महक युवराज सिंह को कहती है, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। युवराज सिंह उसे चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि चुपचाप तुम घर का काम करो और पापा रात का खाना बाहर नहीं खाते, उनको कोई प्रॉब्लम है, तुम अच्छे से उनके लिए खाना बनाओ। वह कहती है, क्या आज भी खाना बनाओगी? मैं आज तो पूरा शहर पार्टी कर रहा है। युवराज सिंह कहता है, क्या तुमने पार्टी लगा रखी है? अगर तुम्हें इतना ही शौक है पार्टी करने का, अपने पापा को बोल पैसे भेज दें। महक कहती है, क्यों मेरे पापा क्यों पैसे भेजेंगे? युवराज सिंह महक को कहता है, तुम्हें क्या छोटी छोटी बातें समझानी पड़ेंगी? तुम्हारा पति अपने दोस्तों के साथ पार्टी करेगा, अगर पार्टी करेगा तो उसके लिए पैसे भी चाहिए। अभी के अभी तुम अपने पापा को फोन करो और उनको बोलो कि 10 लाख भेज दें, क्योंकि उनके दामाद को बढ़िया सी चिलिंग पार्टी करनी है अपने दोस्तों के साथ। महक युवराज सिंह से कहती है, तुम्हारे पास खुद के पैसे नहीं है क्या? तुम भिखारी हो क्या? ये सुनकर युवराज सिंह को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा है। महक कहती है, क्या तुमने पैसे के लिए मुझसे शादी की थी? युवराज सिंह कहता है, तुम
सही कह रही हो, मैंने तुमसे पैसों के लिए ही तो शादी की थी। चलो अब तुम अपने बाप को फोन करो। महक फोन करने से मना कर देती है। युवराज सिंह उससे जबरदस्ती करता है, महक से फोन छीनता है और खुद ही लगा लेता है। राघव सिंह उसे कहते हैं, बोलो क्यों फोन किया है। युवराज सिंह कहता है, मुझे न्यू ईयर पार्टी करनी है, इसीलिए मुझे 10 लाख चाहिए। ये सुनकर राघव सिंह को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है पार्टी करने के लिए, वैसे तो तुम शिवांग जिले के ठाकुर हो, ये हालत हो गई है तुम्हारी। युवराज सिंह कहता है, ज्यादा सवाल मत कीजिए मुझसे, अभी तो सिर्फ 10 लाख मांग रहा हूँ, आगे जाकर पूरी प्रॉपर्टी मांगूंगा आपसे। युवराज सिंह कहता है, अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो आप भी चल आएंगे और आपकी बेटी भी दर्द से। अब आपको कोई भी नहीं बचा सकता। एडवोकेट राघव सिंह राजपूत। राघव सिंह कहते हैं, एक इंसान है जो मुझे बचा सकता है, वो है एडवोकेट अंजलि अवस्थी। युवराज सिंह जोर जोर से हंसने लग जाता है। वो कहता है कि आपकी अंजलि वापस नहीं आएगी, उसे तो वहीं पर दफन कर दिया जाएगा। अभी तो सिर्फ मुझे 10 लाख चाहिए, वरना। राघव सिंह कहते हैं, वरना तुम क्या करोगे। युवराज सिंह कहता है, बहुत ही प्यारी चीज है मेरे पास आपकी। वो क्या है ना, आजकल सड़क पर दुर्घटना हो जाती है, पता नहीं लगता कि कैसे एक्सीडेंट हो गया, और आप एक बहुत ही अच्छे लॉयर हो, आप तो समझते ही होंगे आजकल कैसे बहुओं का एक्सीडेंट हो जाता है और वो सड़क दुर्घटना में मारी जाती हैं। ये सुनकर राघव सिंह घबरा जाते हैं और कहते हैं, युवराज तुम ऐसा कुछ भी मत करना, मैं तुम्हें अभी पैसे भेजता हूँ। राघव सिंह रोने लग जाते हैं। वो कहते हैं, ये सब मेरे कर्मों का फल है। अभी वहाँ पर सानी आ जाती है। वो कहती है कि क्या हुआ बड़े पापा। राघव सिंह उसे बताते हैं कि युवराज सिंह ने मुझसे 10 लाख रुपए मांगे हैं। तभी वहाँ पर सादिका आ जाती है। वो कहती है, आपका दामाद है युवराज सिंह, तो फिर क्या हुआ, उसे दे दीजिए 10 लाख रुपए। आप यही समझ लेना कि आपने अपनी बेटी को दे दिए। राघव सिंह फिर से कहते हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने किसके साथ अपनी बेटी की शादी कर दी। अगले ही पल वो कहते हैं, अंजलि है ना, वो सब कुछ ठीक कर देगी। सादिका कहती है, वो यहाँ पर नहीं आएगी, चली थी अभय सिंह की बीवी बनने। घटिया सोच, घटिया औरत, एकदम से कैरेक्टरलेस औरत है वो। ऐसी औरत को पता है बड़े भैया क्या बोलते हैं। राघव सिंह सादिका को वार्निंग देते हैं। वो कहते हैं कि खबरदार, अगर मेरी बहू को तुमने कुछ उल्टा सीधा बोला, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मगर सादिका फिर भी बाज नहीं आती। वो कहती है, अभी तो मैं बोल रही हूँ, फिर सारी दुनिया बोलेगी। सिर्फ एक लड़की की वजह से पूरे राजपूत खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सादिका वहाँ से चले जाती है। राघव सिंह फिर से रोने लग जाते हैं। सानिया उन्हें कहती है, मत रोइए पापा, अंजलि भाभी सब कुछ संभाल लेगी। आगे हम गिनी को देखते हैं। वो कली को कहती है, आरती और वेद गंगा की सैर के लिए निकलेंगे नाव में। मुझे पूरा यकीन है कि अंजलि उनके पीछे जरूर जाएगी। बस फिर क्या, एक तीर से 3 निशाने, वो नाव भी हमारी है और आदमी भी हमारे हैं। गंगा के बीचों बीच तबाही मचा देंगी उनकी। आगे हम देखते हैं, अंजलि एसीपी सर को बताती है, प्लान का पता चल गया है सर, जो वोट वेद ने किराए पर ली है वो लोग उसको बदल देंगे और उसमें उन्हीं लोगों के आदमी होंगे। एसीपी सर कहते हैं, नहीं अग्निशिखा, जाको राके साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। हम देखते हैं वेद और आरती एक साथ दोनों बहुत ही खुश होते हैं। तो यहीं पर दोस्तों इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आगे के एपिसोड में बहुत बड़ा धमाका होगा। देखने के लिए आप हमारा कल का एपिसोड जरूर देखना। न्यू एपिसोड की अपडेट के साथ कल मिलते हैं।